नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बुधवार की सुबह सुबह भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के बाद इस्लामाबाद की हालत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों को बड़ा झटका दिया है, जिसमें सटीक मिसाइल हमले बहावलपुर और मुरीद की जैसे अंदरूनी इलाकों में भी पहुंचे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये पाकिस्तानी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न यही उठ रहे हैं कि क्या चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूर्ण रूप से जो है वो फेल हो गया था। वही ताजा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने आज तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से मिले इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना के खिलाफ बचाव के लिए ढाल बनाया हुआ था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान आज सुबह से ड्रोन हमले के एक के बाद एक झटके महसूस कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक तो ये भी बातें कही जा रही हैं कि इन ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं तबाह हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की सेना का जो है वो हर मैकेनिज्म जो है वह तबाह हो चुका है। HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका है, जिसके गूंज इस्लामाबाद से सीधे बीजिंग के कानों तक जा रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अमेरिका के पेट्रॉयट और रूस के S-300 का कॉपी पेस्ट जो है वो बनाया गया। पाकिस्तान ने साल 2021 में HQ-9B सिस्टम को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ा था और इसके माध्यम से वह अपने आप को और भी चाक चौबंद करना चाहता था। लेकिन मजे की बात यह है कि चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी जो है प्रश्न के घेरे में था, यानी कि इस क्षमताओं को लेकर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कई रिपोर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता पहले भी खराब थी, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव दिया कि बेटा तुम्हें तो खरीदना पड़ेगा, और इसी दबाव में चीन ने इसे खरीदा। इस चीनी डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको पाकिस्तान ने कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा में तैनात किया था और पाकिस्तान ने भारत के रफाल, ब्रह्मोस, सुखोई 30 MKI जैसे क्षमताओं के मुकाबले के लिए इस चीन के ना टिकने वाले वस्तु का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आज का जो ड्रोन हमला हुआ जिसमें ये पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से खराब हो गया, आज भारत ने ड्रोन हमला क्यों किया, आज अचानक भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हम कल रात यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख की रात की अगर बात करें तो इस रात में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए जो कि पाकिस्तान के लाहौर में गुरुवार को एक ड्रोन फट गया जिसके बाद आग लग गई और कहा जा रहा है कि इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, और ऐसी घटना केवल लाहौर में नहीं, रावलपिंडी में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो है वह देखने को मिला। आपके स्क्रीन पर ये वो शहर दिख रहे हैं, अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, म्योनो, छोर और कराची, जहां आज भारत के ड्रोन एक के बाद एक अटैक कर रहे थे और पाकिस्तान के नींद हराम कर रहे थे। ये उस पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा बोल रहा था, वो पाकिस्तान जो कि अपनी स्थिति को देख नहीं रहा है, लेकिन वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया विदेश सचिव के द्वारा कि भैया हम पाकिस्तान की सेना और आम लोगों पर नहीं, हम बस पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों पर हमला कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान है वहां आतंकियों को भी जो है वहां के राष्ट्र ध्वज में लपेट कर जो है वो दफनाया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको वहां की सेना, वहां की पुलिस, वहां की सरकार सलामी दे रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद है और आतंकवाद में ही पाकिस्तान है। दोनों एक सिक्के के दो लोग, एक मतलब दो पहलू हैं और उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हुआ क्या दोस्तों, ये जो आज ड्रोन और मिसाइल मिक्स हार्पी से जो है वो हमला किया गया है, जिसको कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है और एक सुसाइड ड्रोन है जिसकी क्षमता है 500 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा कर सकता है। लंबाई 2.1 मीटर है, विंग स्पैन 2.7 मीटर है, उड़ान 6 घंटे की कर सकता है। 1989 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके यह खुद को भी जो है तबाह कर लेगा। सुसाइड ड्रोन है ना।
ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड में काम करता है। अगर इसको टारगेट नहीं मिला तो ये वापस नहीं लौटता है, खुद को नष्ट कर देता है। रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। 15 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं है। इसे ट्रक या जहाज, रेल, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल रूप में है, ये आपकी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर है। भारत ने हार्पी ड्रोन को 2000 के दशक के शुरुआत में खरीदा था और भारत ने हार्पी के साथ साथ इसके एडवांस वर्जन हैरोप को भी जो खरीदा है, और इसी के माध्यम से आज एक के बाद एक पाकिस्तान में जो है वो बाजा बज रहा है। आपके स्क्रीन पर ये मजाकिया लहजे में ऑपरेशन सिंदूर की एक तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। हुआ ये दोस्तों कि भारत के 15 जगह पर पाकिस्तान ने जो है वह भारत के 15 सैन्य ठिकानों में एक के बाद एक नाकाम हमले की कोशिश की। भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम कर दिया। बदले में भारत ने क्या किया, बदले लेने की भावना से आज HU-9 को जो है वो ढूंढ ढूंढ कर जो है तोड़ दिया, फोड़ दिया। हम आज ये भी जानेंगे HQ-9 और S-400 के बारे में, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये 15वां स्थान है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, आदमपुर, नाल, फलोदी, उतरलाई और इधर भुज, यानी कि गुजरात से लेकर अगर हम कश्मीर तक की बात करें तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है इस 15 स्थानों पर पाकिस्तान ने रात को एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। लेकिन इस हमले का सिर्फ एक ही जवाब था, वह था S-400, जिसने इस पूरे हमले को जो है वो तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय के द्वारा आज दोपहर 2:30 बजे जो है इसकी पूरी जानकारी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात को पाकिस्तान ने जो है वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के इन सारे स्थानों पर जो है एक के बाद एक मिसाइल दागे, लेकिन हमने अपने S-4 सिस्टम के माध्यम से जो है उसे तबाह कर दिया। और भारत ने यह भी बताया कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत ने यह कहा कि हमारा जवाब उसी तरह पाकिस्तान को था जिस प्रकार से उसको उम्मीद भी नहीं थी, उसने सोचा भी नहीं था कि हम उसका सब कुछ जो है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो समाप्त कर देंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों तो यह हवा के जरिए जो है वो अटैक को रोकता है। यह दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। और इसका निर्माण रूस के एलमास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। दुनिया का बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है और इसकी 5 यूनिट को सन 2018 में भारत ने 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो हमने कहा मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल है, मोबाइल लॉन्चिंग, मतलब ये ट्रक से, ट्रेन से, कहीं से भी जो है वो इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें एक रडार लगा है जिसको कि हम आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रडार के बारे में जानकारी दी गई है। 9M96E49, ये सारे रडार सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। और ये रडार जो है वह इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फिक्स्ड एरो रडार है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मल्टीपल टारगेट्स को जो है डिटेक्ट कर सकता है और ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो है वह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट में अगर हम बात करें तो एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की क्षमता है और एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है और भारत को जो ये सिस्टम मिल रहा है वह 400 किलोमीटर तक जो है भेद कर सकता है। इसके अलावा S-500 की बात करें तो 500, S-300 की बात करें तो 300, यानी कि 400 किलोमीटर के दूर के टारगेट्स को जो है वह डिटेक्ट करके उसके के ऊपर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट्स को जो है वह अटैक कर सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी क्षमता 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें तो 4800 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है यह मैक्सिमम स्पीड पे चल सकता है। मैक्सिमम हाइट इसकी 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। 60 किलोमीटर के टारगेट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है 5 से 10 मिनट में। यह डिप्लॉयमेंट टाइम है इसका, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही सिस्टम के बारे में बात करें तो अलग अलग रेंज है, जैसे कि हमने कहा कि शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज यानी कि 400 किलोमीटर, 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है यह काउंटर अटैक कर सकता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यह सिस्टम जो है वो सर्विलांस रडार होता है जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द की सुरक्षा जो है वो घेरा बना लेता है। जैसे इस घेरे के अंतर्गत कोई मिसाइल आता है या कोई दूसरा वेपन आता है तो ये रडार उसे डिटेक्ट करके कमांड व्हीकल को अलर्ट कर देता है और जैसे ही इसको गाइडेंस जानकारी मिलती है वो क्या करता है, यह सामने वाले पे काउंटर अटैक करता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कैसे काम कर रहा है S-400। तो मान लीजिए कि इसकी
40 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर के रेंज में जो है आप समझिए कि एक पूरा का पूरा घेरा बनाया है। इस बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो उसको ट्रैक करेगा। सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देगा, इसको जो है वो मैसेज दे देगा कि भैया ऐसा आ चुका है। कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर मिसाइल लॉन्च करने का निर्देश देगा और गाइडेंस रडार टारगेट के नजदीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल जो है वो लॉन्च करता है। तो इस प्रकार जो है अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट को पोजीशन पता कर काउंटर अटैक करने के लिए हमला कर देता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के बारे में जब देखा कि भैया 2018 में भारत के पास S-400 है, तो पाकिस्तान ने कहा हम भी क्यों कम रहे, हम क्या लेंगे, हम HQ-9AD जो है वो सिस्टम खरीदेंगे। और इसके जिसको आज अगर हम बात करें इसके लाहौर यूनिट को जो है आज भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने 2021 में 14 अक्टूबर को यह सिस्टम जो है लिया था और यह चीन की एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है प्रिसिजनरी मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसी के द्वारा बनाया गया और यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत के रफाल, सुखोई, ब्रह्मोस के हमले के लिए जो है तैयार किया गया था और कराची और लाहौर जैसे शहरों में लगाया गया था जो कि आज बर्बाद हो गया। भारत ने जब S-4 डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा था तो उसके बाद हमने कहा कि इसको लेकर चीन ने जो है इसको चीन से जो है पाकिस्तान ने खरीदा। यह एक साथ 8 से 10 टारगेट पे हमला कर सकता है। मैक्सिमम 125 किलोमीटर इसकी रेंज है और अधिकतम स्पीड आपको दिख रही है 5180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। 400 से 800 करोड़ रुपए का है और यह HQ मिसाइल HT-233 फायर कंट्रोल रडार और 3D सर्च रडार लगा है जो टारगेट को दूर से ट्रैक कर तबाह कर सकता है। रडार सिस्टम 360 डिग्री में स्कैन करके 0 से 65 डिग्री की ऊंचाई पर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 30 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकता है, यानी इसकी मिसाइलें आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक जाकर टारगेट को जो है वो खत्म कर सकती है। इसके बारे में जो है वो बताया गया है। अब अगर हम बात करें तो भारत के पास जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो AESA रडार स्टेल्थ सिस्टम है जो कि ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन वही पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास PESA रडार सिस्टम है जो कि काफी कमजोर सिस्टम है। पाकिस्तान ने जो HQ-9 को लिया है उसका मुख्य उद्देश्य था कि वह भारत के चीजों को जो है वह तबाह कर सके। लेकिन अगर हम S-400 के बारे में बात करें तो S-400 की क्षमता है कि वो JF-17 को, F-16 को, बाबर क्रूज मिसाइल, इन सभी को जो है वो तबाह कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो कंडीशन है वो आप कंडीशन वर्तमान की देख रहे हैं और वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि आज भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, वह चल रहा है। आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिले और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।